हेलो साथियों। एक और बहुत शानदार वैकेंसी आपके सामने लग चुकी है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जिसे हम भूतपूर्व व्यापम कहा करते थे। बहुत ही शानदार बैक टू बैक वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश में निकलती जा रही है। करंट वैकेंसी आपके सामने है। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिका एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी कार्यपालिका पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022-23 निकाल दी गई है। तो पूरी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। क्या इसमें आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, कहाँ से आपके पास क्या चीज़ें पढ़ना है, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्या एज लिमिट रहने वाली है, कितने राउंड होने वाले हैं, पेपर कैसा रहने वाला है, ये सभी तरह के जवाब आज के इस वीडियो में आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। सबसे पहली बात, ये सारी प्रतियोगिता ऑनलाइन है, जो पेपर वाली प्रतियोगिता है, राइट। आवेदन जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 20 जनवरी से स्टार्ट होंगे, अंतिम 3 फरवरी है। आवेदन का संशोधन यदि आपको रिक्वायर्ड है तो 20 तारीख तक आप कर सकते हैं, राइट। संशोधन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। परीक्षा की तिथि ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, 11 मई। 11/5 काफी अच्छा समय, 5 से 6 महीने का समय अभी आपके पास पूरा पूरा है। यदि हम फीस की बात करें तो वही 500 और 250 जो हमेशा व्यापक का क्राइटेरिया है। बैकलॉग या बैकलॉग के लिए आपके पास सीधी भर्ती, इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। बाकी हम यदि 11 तारीख से जो पेपर स्टार्ट होंगे तो ये 2 शिफ्ट में रखे गए, फर्स्ट या सेकंड, इसमें से कोई एक शिफ्ट में आपका पेपर होगा, राइट। और ये पेपर मात्र 2 घंटे का है। सुबह वाली शिफ्ट 10 से 12 है और दोपहर वाली शिफ्ट आपकी 3 से 5 रहेगी, 2 घंटे का। बाकी कुछ दिशा निर्देश के लिए आपको 10 मिनट अलग से दिए जाएंगे स्टार्टिंग में, राइट। और आपको अल्टीमेटली 1 डेढ़ घंटा पहले ही पहुंचना होता है। बाकी कुछ बेसिक सी टिप्पणियां हैं जो हमेशा की तरह पटवारी में भी हमने यही सारी चीजें पढ़ी थी कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपका पंजीयन होना चाहिए, मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमेशा की पावती में होती हैं। तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा स्किप करते हुए सीधा मैं चलता हूँ अपनी पूरी सूची पर। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। इससे निकलने वाला जो प्योर कंटेंट है वो हमारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले वन रक्षक के बारे में स्पेशली हम बात कर लेते हैं। वन रक्षक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वन रक्षक के कुल पद 1772 पद निकाले गए हैं। वेतन ग्रेड की बात करें तो 19,500 से 62,000 तक आपकी वेतन हो सकती है। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति में हायर सेकेंडरी या 10+2 पद्धति में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो वही 12वीं पास आप होंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम दे पाएंगे। पुरानी पद्धति में 10वीं पास है। ये अलग अलग आपके पास कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखी है इन्होंने वैकेंसी, तो जो जिसमें है आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल वैकेंसी है 1772 वैकेंसी, ठीक है। काफी अच्छा फिगर है वैसे देखा जाए फिलहाल। अब आगे पीछे तो भाई बढ़ना घटना लगा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें बातें दे रखी हैं, मैं इन पे ज्यादा फिर से फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं इंपॉर्टेंट अब चलते हैं हम लोग सीधा क्राइटेरिया के ऊपर। क्या क्राइटेरिया है, राइट, इसको कैसे हमें कवर करना है, ठीक है। तो देखो यार, हमारे पास ये पूरी खुली भर्ती है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं के लिए और स्पेशल कैटेगरी के लिए वही रियायत 5 वर्ष की अधिक होती है। तो ये एज इट इज आपके पास आयु सीमा में कहानी दे रखी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है, सभी पद के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यदि जिन बच्चों का पंजीयन नहीं है रोजगार कार्यालय में, वह सभी अपना पंजीयन जरूर करा लें, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी आवेदन को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट, कुछ आपके पास स्पेशल विक्रम सम्मान है या कोई स्पेशल अनुसूचित जाति जनजाति का कोई है तो उसको अलग से रियायत आपके पास दे रखी है, ठीक है। ये सारी बिल्कुल वही तरीका है हमेशा पेपरों का जो आपके पास पहले से चला आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग इसमें जान लेते हैं।
चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो वन रक्षक के पदों में चयन हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार 33% मिनिमम, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग 33% है और कैटेगरी में है तो 23% आपके पास गिवन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना। इसमें लिखित परीक्षा भी होने वाली है और शारीरिक परीक्षा भी होने वाली है। अगला, प्रत्येक जिले के अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप तौल पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 10 गुना नहीं है, पहले शायद 10 गुना बुलाए गए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वन रक्षक का पद जिला कैडर का पद है, अतः मेरिट सूची जिलेवार निकाली जाएगी। सीधा सीधा इन्होंने कह दिया है, ठीक है। आवेदन को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा, आवेदक को आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। यह आपको पहले आपको बताना पड़ेगा आप किस जिले के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एवं उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा। चयनित विद्यार्थियों को उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसी आवेदन मान्य नहीं होंगे। भैया थोड़ा सा आपको सिंसियर रहना होगा। जिस जिले से आप भर रहे हैं उसी जिले में पहली बात तो आप जाने वाले हैं, वहीं पदस्थ होंगे, ठीक है, ये पूरी कहानी। और एक से ज्यादा जिले के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा करने पे आप अमान्य कर दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम की बात करें तो वन रक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 100 अंकों की होगी। तो पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का। और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब शारीरिक दक्षता की बात करें तो भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो भाई पुरुषों के लिए ऊंचाई रखी गई 163 सेंटीमीटर, सीने की जो लंबाई है या मैं बोलूँ सीना आप नापते हैं तो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट उचित मानी जाती है, तो आपके पास 150 सेंटीमीटर है, बाकी इनका एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे आगे चलते हैं। तो भाई रियायत भी मिलती है आपको, आपको पता होगा कैटेगरी वाइज। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुषों की ऊंचाई 152 रखी गई है सेंटीमीटर और महिलाओं की 145 है। और सीने की बात करें तो भाई 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो मोटी मोटी यदि हम बात आपको बता दें तो 2 ही प्रतियोगिताएं आपको देना है, पहली है लिखित और दूसरी आपके पास शारीरिक। लिखित परीक्षा 100 नंबर की है, 2 घंटे का पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा। शारीरिक परीक्षा में आपको ये चीज आपको देना है, ठीक है, ये आपकी होना चाहिए मापदंड। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पैदल जाल। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूरी करना होगी, ठीक है। इसके अंदर और क्या कहानी दे रखी है, आपको अपने समय निर्धारित समय से आधा घंटे पहले पहुंच जाना है और अब सही समय में आपको अपनी यात्रा को कंप्लीट करना है। यदि आप लेट कर देंगे तो भी बाहर हो जाएंगे और लेट यदि आप यात्रा शुरू करेंगे या लेट पहुंचेंगे सेंटर पे तो भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा। बस ये इसमें बाकी मोटी मोटी कहानी दे रखी है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी हर एक प्रतियोगिता के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसमें लाना अनिवार्य भी है, ठीक है। परीक्षा का शहर आपके पास जिलेवार होगा, ठीक है, जिला मुख्यालय के 50वां पर किया जाएगा, ठीक है। ये बाद में मालूम पड़ जाएगा आपको किस जिले से आप भर रहे हैं, उस जिले के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। बाकी मेरिट सूची आपके पास निकलेगी, उसके बेसिस पे आपका सारा काम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब लास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। पहला आपका टास्क है कि आपको फिजिकल और रिटन दोनों निकालना है, ठीक है। यात्रा भत्ते और ये सारी चीजें आपकी एक्स वाई जेड ये सारी मिलती रहेंगी। बाकी किस जिले में कितनी वैकेंसी है ये पूरी की पूरी इस चार्ट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपका मध्य प्रदेश का है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वन रक्षक के लिए ये जो
आपके पास कार्यालय के फ़ोन नंबर भी हैं और उनके पता भी दे रखे हैं, कहाँ कौन-सा कार्यालय है हर ज़िले में, ठीक है? ये ज़िलेवार कार्यालय के आपके पास एड्रेसेस भी दे रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सेम यही कहानी आपके पास वन विकास निगम बोर्ड ने आपके पास जो दूसरी वैकेंसी आपके पास है जिसमें क्षेत्र रक्षक है, एक वन रक्षक है, एक क्षेत्र रक्षक है। ये मात्र 140 पद है, ठीक है? ये मात्र 140 पद हैं। वेतन की बात करें तो बिल्कुल समान है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी समान है, ठीक है? तो इसका पूरा प्रोसेस पूरा का पूरा वन रक्षक की तरह ही है, तो इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं हमारी कौन-सी अगली वैकेंसी जो कि है ये देखो, ये सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है? ये सब कुछ बिल्कुल सेम है, आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना। अब हम सीधे स्किप करते हुए पहुंच चुके हैं हमारी जेल प्रहरी पे। तो भाई जेल विभाग के अंतर्गत आती है जेल प्रहरी, ठीक है? ये सीधी भर्ती है और इसमें टोटल कितने पद निकले हैं तो मैं आपको बता देता हूं भाई कितने पद आपके पास निकले हुए हैं। तो टोटल आपके पास जो पद निकले हैं जेल प्रहरी की कार्यपालिका में, राइट, अनुच्छेद के 67 है, ऐसे टोटल मिला के आपके पास कुल पद 200 निकले हैं, ठीक है? 200 पद आपके पास ये निकले गए हैं, ठीक है? अब इसमें इसके अंतर्गत भी आपके पास दो तरह की परीक्षा देना है, लिखित देना है और आपके पास एक फिजिकल भी देना है, शारीरिक भी देना है, ठीक है? प्रहरी पद के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी आर्त निर्धारित है, अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है। विकलांग लोगों के लिए कोई स्पेशल पद आरक्षित नहीं है, ठीक है? और मापदंड की यदि बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 83, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है। महिलाओं के लिए सिर्फ 158 ऊंचाई लागू होती है। उसके बाद आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए, उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी ने अ, नाकनी या फ्लैट फुट, मतलब आपको पता होगा जो तलवे होते हैं, राइट, उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सा दृष्टि योग नहीं होना चाहिए, मतलब कोई मेडिकल आप गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस सीधी बात उनका कहना है, इतना सा है, ठीक है? तो ये बात आपके पास जेल प्रहरी के लिए लागू होती है। बाकी ये कुछ स्पेशल रिजर्वेशन है, आप इन पे भी देख सकते हैं, एक बार सरसरी नजर आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो मोटी मोटी यदि हम हिसाब आपको बता दें दोस्त, तो चांस एक बहुत शानदार आया आपके पास, ठीक है? वही एज लिमिट की बात करें तो वही 18 और 33 का ही एज लिमिट है, ये भी कोई ज्यादा खास नहीं है आपको पढ़ने लायक, ठीक है? अब हम सीधे चलते हैं हमारे आ, एक जो खास पढ़ना है, अच्छा, इसकी फिजिकल की यदि हम बात करें तो भाई इसकी शारीरिक प्रवणता जो टेस्ट है इसमें 800 मीटर की दौड़ है और गोला फेंक है, ये दो ही चीजें हैं। और 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग के लिए समय जो दे रखा है 2 मिनट 50 सेकंड है, महिला वर्ग के लिए 4 मिनट का समय है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। गोला फेंक में 20 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन 7.260 रहेगा। महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना है लेकिन ये 4 किलो का गोला रहेगा और यहाँ 15 फीट फेंकना है, गोले का वजन इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है, आई डोंट नो अब कितना होगा, ठीक है? ये आगे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा। बाकी पूरी सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं, ठीक है? तो अब हम सीधे चलते हैं हमारी समराइज्ड समरी पर, राइट, जो बोर्ड हमेशा देता है कब क्या होना है, ठीक है? इसकी समराइज्ड पर्ची हम उठाते हैं, उसी पे चलते हैं सीधा। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, क्या तरीका होगा, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप जानते हैं तो भरिए, नहीं तो एमपी ऑनलाइन के दरवाजे खटखटाइए, वहां से सब कुछ हो जाएगा। चलिए 20 तारीख से चालू हो रहे हैं, समराइज कर लेते हैं। 3 तारीख लास्ट डेट है, टोटल 15 दिन हमको दिए गए हैं, ठीक है ना? अब उसके बाद यदि हम बात करें तो परीक्षा 2 पालियों में है, 2 घंटे, आप किसी भी एक पाली में जाएंगे, ये मत सोचना कि सर दोनों पाली में जाना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर है, अधिकतम मार्क्स आपके 100 हैं दोनों ही पेपर के लिए। बाकी फीस आपको पता है, ये सारी चीजें। बाकी ऑनलाइन परीक्षा के जो केंद्र है वो ये रखे गए हैं: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी एंड रीवा, ये 11 आपके पास अलग अलग जिले दे रखे हैं। तो ये आपके पास पूरी वैकेंसी है। और उसके बाद यदि हम परीक्षा की बात करें तो क्या पाठ्यक्रम है ये भी आप देख लीजिए। तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है और सामान्य विज्ञान है। तो टोटल 5 भाग हैं।
तो हम मोटा-मोटा हिसाब लगा सकते हैं 20 पंजे 100 होता है, मतलब 20-20 क्वेश्चन यदि ये देगा तो हम 20-100 पूरे क्वेश्चंस बना लेंगे और ये टोटल आपके पास 10वीं पास बेसिस पे जो मैथ्स पढ़ाई गई थी उसी स्तर का रहेगा। तो ये रही हमारी पूरी आज की वैकेंसी की डिटेल। तो बस आपको ध्यान से पूरे रूल बुक को पढ़ लेना है और उसके बाद जब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तब से आपको फॉर्म भरना चालू कर देना है। लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी आज से चालू करना है। मैथ्स की पूरी जानकारी, एप्टीट्यूड कैसे अच्छा करना है, सामान्य गणित, अ सामान्य जो आपके पास गणित है उसको कैसे अच्छा बनाना है, तो आप मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी और भी जो चीज़ें आपके पास हैं, मार्केट में अच्छी खासी किताबें अवेलेबल हैं, आप खरीदिए और उनसे पढ़ना चालू करिए, ठीक है? अंग्रेजी भी आ रही है, अंग्रेजी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत डिटेल में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। बाकी जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।